हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल क्वेस्ट मंडर पर। आज हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट, ई अपशिष्ट पदार्थों के बारे में। भारत में ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा अब एक बड़ी समस्या बन गई है। ई कचरे का निपटान एक उभरता हुआ वैश्विक पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। बात करें ई अपशिष्ट कचरे के बारे में तो ई अपशिष्ट या अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शिथिल रूप से त्याग दिए गए अधिशेष, अप्रचलित, टूटे हुए विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। भारत में अधिकांश अपशिष्ट या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को घरों में संग्रहित किया जाता है क्योंकि लोग यह नहीं जानते हैं कि उन्हें कैसे फेंकना है या इन पदार्थों को कैसे डिस्पोज किया जाना चाहिए। यह लगातार बढ़ता हुआ कचरा प्रकृति में बहुत जटिल है और सोने, चांदी और तांबे जैसी धातुओं का एक समृद्ध स्रोत भी है जिसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और उत्पादन चक्र में वापस लाया जा सकता है। इस प्रकार ई कचरा व्यापार और पुनर्चक्रण गठबंधन भारत में लोगों के कई समूहों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। ई कचरे का अनुचित निराकरण और प्रसंस्करण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरनाक है। अतः इस बढ़ते खतरे के निपटान, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों तथा उचित ई कचरे के प्रबंधन की समीक्षा किया जाना आवश्यक है। ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए भारत असंगठित क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करता है क्योंकि केवल कुछ मुट्ठी भर संगठित ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। 95% से अधिक ई कचरे को देश के अधिकांश शहरी मलिन बस्तियों में संसाधित किया जाता है, जहां अप्रशिक्षित श्रमिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के बिना ही खतरनाक प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं, जो न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। पुनर्चक्रण और उपचार सुविधाओं के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से तकनीक रूप से उन्नत उपकरणों एवं प्रक्रियाओं से सुसज्जित। मीडिया के महत्वपूर्ण ध्यान और कुछ राष्ट्रीय स्तर के व्यापार प्रतिबंधों, सबसे विशेष रूप से चीन और भारत के अधिनियम के बावजूद समस्या स्पष्ट रूप से बिगड़ती जा रही है। इसलिए विकासशील देशों में जीवन के अंत के इलेक्ट्रॉनिक कचरे के परिणामों और अनुचित प्रबंधन के विश्लेषण के लिए स्वास्थ्य जोखिमों मूल्यांकन की भी आवश्यकता है। अब अगर हम बात करें ई कचरे के निपटान हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बारे में तो ई कचरे से जनित प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को प्राकृतिक पर्यावरण को हुए नुकसान के भुगतान हेतु जिम्मेदार पार्टी को प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून में इसका उल्लेख सिद्धांत 16 में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र और राज्य सरकारें पर्यावरण और लोगों को जहरीले एवं खतरनाक प्रकृति के कचरे के संपर्क से बचाने के लिए कानून बना सकती हैं। 2007 में CPCB द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ई कचरा अपशिष्ट नियम 2003 और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2000 की अनुसूची 1, 2 तथा 3 में शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DIT ने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए पर्यावरण प्रबंधन पर एक व्यापक तकनीकी गाइड भी प्रकाशित और परिचालित किया है। बात करें इसके रोकथाम हेतु किए जाने वाले प्रयासों के बारे में तो भारत को ई कचरे के रोगों और स्वास्थ्य परिणामों के लिए एक निगरानी प्रणाली शुरू करनी चाहिए। संग्रह और पुनर्चक्रण प्रणाली में सुधार करके ई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ई कचरे की खतरनाक प्रकृति दुनिया की तेजी से बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। जागरूकता की कमी तथा उपयुक्त कौशल से जुड़े ई कचरे की लगातार बढ़ती मात्रा समस्या को और अधिक गहरा कर रही है। इसलिए भारत में इन कामगारों के बीच ई कचरे से निपटान की योजना बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इन श्रमिकों को ई कचरे के सुरक्षित संचालन और व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ई कचरा प्रबंधन के लिए कई तकनीकी समाधान उपलब्ध भी हैं, लेकिन प्रबंधन प्रणाली में अपनाए जाने के लिए कानून, संग्रह प्रणाली, रसद और जनशक्ति जैसी पूर्वापेक्षा शर्तें भी तैयार की जानी चाहिए। तो इस तरह हमने देखा कि ई कचरा होता क्या है, ई कचरे से उत्पन्न समस्याएं क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति एवं सुधार के लिए किए जाने वाले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी प्रयासों को भी देखा और अंततः हमने देखा कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो आइए ई कचरे से जनित रोगों एवं प्रदूषण को हम एक एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं।
is a dream, and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river, tried looking to land. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य की असीमित संसाधन उपयोगिताएं भी प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं, जिससे ई कचरे से जनित प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्यावरण के लिए भी हानिकारक एवं खतरनाक साबित होता है। अतः आवश्यकता है हमें जागरूक होने की, ताकि हम एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने ई कचरे से संबंधित इस वीडियो का PDF दे दिया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। करंट से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।